हाँ जी, नमस्कार। तो आज हम बड़ा बेसिक सा एक प्रोग्राम बनाएंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हुए। हम कराएंगे आइटम एंटर कराएंगे, रेट एंटर कराएंगे, क्वांटिटी एंटर कराएंगे और अमाउंट अपने आप आएगा। अमाउंट का फॉर्मूला रहेगा हमारा रेट इनटू क्वांटिटी। डिस्काउंट अपने आप कैलकुलेट होगा, फॉर्मूला दे देंगे, डिस्काउंट विल बी 10% ऑफ अमाउंट। और नेट अमाउंट निकालेंगे, नेट अमाउंट विल बी अमाउंट माइनस डिस्काउंट। ठीक है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको डिस्काउंट कितना देना है। तो अब पहले तो डिसाइड कर लो कि कौन सा डेटा टाइप आपने यूज़ करना है। जैसे आइटम नेम एंटर कराएंगे, जैसे हम एंटर कराएंगे आइसक्रीम, कोक, इस तरह की चीज़, यानी कि आपको आइटम के लिए आपको स्ट्रिंग एंटर करानी पड़ेगी। ठीक है, रेट के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू भी, न्यूमेरिक में आप इंटीजर भी ले सकते हो, फ्लोट भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आपका जो आइटम है वो किस टाइप का है। मतलब उसका रेट डेसिमल में है तो फ्लोट यूज़ करेंगे, प्योर नंबर है तो इंटीजर यूज़ करेंगे। क्वांटिटी भी आपकी मर्जी है, देखो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटीजर भी लिया जा सकता है, फ्लोट भी। ठीक, अगर रेट और क्वांटिटी में एक चीज़ भी अगर फ्लोट हुई तो आपको अमाउंट फिर फ्लोट में लेना पड़ेगा। तो हम आइटम के लिए स्ट्रिंग ले लेंगे फिलहाल, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं, रन करते हैं। इसको मैं पहले कमेंट बना देता हूँ क्योंकि मैं इसी के नीचे कोडिंग करूँगा। और ये कमेंट मल्टीपल लाइन कमेंट होती है हमारी इस तरीके से। इससे क्या होगा, इसके बीच में जो कुछ भी है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक, तो अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। स्क्रीन ऊपर ले लेते हैं थोड़ी सी इसको। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल ले लिया, कौन सा, आइटम के लिए ले लिया मैंने कैरेक्टर टाइप ले लेते हैं, कैरेक्टर स्ट्रिंग हो गई। आइटम के लिए हमने आई ले लिया, इसकी विड्थ ले लेंगे क्योंकि हम आइटम जो एंटर कराने जा रहे हैं वो किस टाइप का, हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। तो हमने ले लिया कैरेक्टर आई 30। आई 30 का मतलब है, 30 का मतलब है आप इसके अंदर 30 कैरेक्टर का कोई भी डेटा टाइप, कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इंटीजर में ले लिया आपने रेट के लिए आर, क्वांटिटी के लिए क्यू, अमाउंट के लिए ए, डिस्काउंट के लिए डी और नेट अमाउंट के लिए ले लिया आपने एन ए। ठीक, अब हम एंटर कराएंगे, प्रिंट एफ एंटर आइटम नेम। ठीक है, अब क्योंकि आप जो आइटम एंटर करा रहे हो वो क्या, जैसे सब लिखा आपने आइसक्रीम, तो आप ना स्कैनएफ की जगह क्या यूज़ करेंगे, गेट्स यूज़ करेंगे। मैंने बताया हुआ है अपनी लास्ट टू लास्ट क्लास में, गेट्स में और स्कैनएफ में डिफरेंस होता है। स्कैनएफ स्पेस के बाद वाली चीज़ रीड नहीं कर पाता है, गेट्स स्पेस के बाद वाली चीज़ रीड कर लेता है। अगर आपने आइसक्रीम डाला, आइस स्पेस क्रीम, और आपने स्कैनएफ किया तो सिर्फ आइस आएगी, क्रीम नहीं आ पाएगी। तो इसलिए आप गेट्स लिखोगे तो स्पेस के बाद वाली चीज़ भी पूरी रीड कर लेगा। ठीक, आप एंटर कराएंगे रेट और क्वांटिटी, एंटर रेट एंड क्वांटिटी, एक साथ दोनों चीज़ एंटर करा लेते हैं। एंटर रेट एंड क्वांटिटी कराने को हम तीनों चीज़ें भी एक साथ एंटर करा सकते थे, नहीं गेट्स है तो नहीं, एक साथ नहीं हो पाता। तो एंटर रेट एंड क्वांटिटी, स्कैन एफ करेंगे हम परसेंटेज डी क्योंकि इंटीजर है, फ्लूट होता है तो परसेंटेज एफ लिखते हैं हम, कॉमा M% आर, कॉमा M% क्यू। ठीक, क्लियर, यहाँ तक समझ आया ना। ये आपने रेट और क्वांटिटी एंटर कराया के लिए स्कैन करा दिया परसेंटेज डी, कॉमा M% आर, कॉमा M% क्यू। अगर आपने यहाँ पे कैपिटल आर लिखा होता रेट के लिए तो आपको यहाँ पर कैपिटल आर लेना। केस सेंसिटिव है, जो स्पेलिंग आपने डिक्लेयर की है डेटा टाइप में, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम वही स्पेलिंग आपने यहाँ पे लेनी है। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल्स टू आर इंटू क्यू, सॉरी आर इंटू क्यू। और हर एक फॉर्मूले के बाद आपने सेमीकोलन लगाना है। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल्स टू ए इंटू 0.10, 10%। देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझने क्योंकि इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। अमाउंट का फॉर्मूला लगा दिया, डिस्काउंट को लगा दिया, नेट अमाउंट के लिए क्या है, नेट अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस डिस्काउंट। जो स्पेलिंग आपने डिक्लेयर किया वही आपको लेनी पड़ेगी। अब आपने क्या करना है, अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट तीनों चीज़ें डिस्प्ले करवा देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंटफ, डबल कोट्स में बैकलेशन डाल देते हैं जिससे कि नेक्स्ट में दिखाता रहेगा अमाउंट
इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा ए। सेम इसी तरीके से आपने क्या करना है, डिस्काउंट, इसको मैं ऐसा करते हैं कॉपी पेस्ट मान लेते हैं, जैसे कि कुछ तो टाइम बचेगा। कंट्रोल सी कर लिया आपने, इसके नीचे लेके कंट्रोल वी, ये अमाउंट के लिए हो गया। डिस्काउंट के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिस्काउंट, और वेरिएबल का नाम डिस्काउंट के लिए क्या लिया आपने, यहाँ पर डी लिया है तो यहाँ पे हम डी लिख देंगे। ठीक, और ये हमारा नेट अमाउंट, तो आप यहाँ लिख देंगे नेट अमाउंट इज इक्वल्स टू, और स्पेलिंग क्या लिया नेट अमाउंट की हमने, एन है। ठीक है, तो हम इसको पहले सेव करते हैं, अब हम इसको रन करेंगे बिल्डर रन से। F9 से भी आप रन कर सकते हो। देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। आइटम नेम डाला जैसे आपने आइसक्रीम, ठीक है। रेट डाल दिया आपने 20 रुपीज़ और क्वांटिटी डाल दी हमने 5। तो देखो अमाउंट 20 इंटू 500, डिस्काउंट 10%, 100 का 10% हो गया आपका 10 रुपीज़, और नेट अमाउंट, अमाउंट माइनस डिस्काउंट 100 माइनस 10, 90 रुपीज़। ठीक, क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपने क्या करना है, इस पे बेस्ड मैंने आपको एक क्वेश्चन देना है, वो आप करेंगे, जिससे कि पता चल जाएगा कि आपको ये समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है, चलिए आपने क्वेश्चन क्या करना है, आपने सबसे पहले नेम एंटर कराना है और सैलरी एंटर कराएंगे। ठीक, अब आपका HRA जो होगा, HRA विल बी 10% ऑफ सैलरी। बोनस निकालेंगे, बोनस विल बी ले लेते हैं चलो 5% ऑफ सैलरी। इसमें बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं, सैलरी का जैसे स्पेलिंग लिखी है आपने एस, तो एस इंटू 0.5 कर देते हैं, जो कि वो 50% होगी। तो 5% कैसे निकालेंगे, एस इंटू 0.05, 10 से कम होगा तो आपने जीरो लगाना है। और पीएफ हम फिक्स कर देते हैं, पीएफ विल बी 200 रुपीज़। ठीक है, वो आप देखना कि कैसे निकलेगा ये हमारा। तो पीएफ हो गया मेरा 200 रुपये, और उसके बाद निकालनी है आपने नेट सैलरी। नेट सैलरी विल बी सैलरी प्लस HRA प्लस बोनस माइनस पीएफ, सॉरी माइनस पीएफ। तो आपने नेम एंटर कराना है, सैलरी एंटर करानी है, HRA विल बी 10% ऑफ सैलरी, बोनस विल बी 5% ऑफ सैलरी, पीएफ फिक्स रहेगा हमारा 200 रुपीज़, नेट सैलरी विल बी सैलरी प्लस HRA प्लस बोनस माइनस पीएफ। ठीक है, फिर आप ये डिस्प्ले कराएंगे HRA, बोनस, पीएफ और नेट सैलरी। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप करना, पता चल जाएगा इससे कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय।